हेलो, हम आमिर साहब और अफसोन साहिबा से मिलना है। वो तो नहीं है इस वक्त, लेकिन क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? क्या यहाँ कोई ऐसा है जो हमें फिलिस तरहान की मालूमात दे सके? अरे उसके बारे में तो मुझसे पूछो। एक बार उसने अपनी और डॉक्टर आमिर की तस्वीरें फोटोशॉप करवाई और उसके बाद अखबार में छपवा दी रोमांस न्यूज के तौर पर। अब तुम लोग खुद सोचो जरा। अगले दिन बड़ी बड़ी फोटोज के साथ हेडलाइंस लगी हुई थी। एक बार तो उसने आमिर की गाड़ी तक जला दी थी, लेकिन सबूत नहीं मिला था उसके खिलाफ। बिल्कुल पागल है वो औरत, बिल्कुल पागल है। तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहती है? हमने उसका पता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना उसके घर का पता मिला, ना रिश्तेदारों का। कोई कुछ नहीं जानता। ठीक है, वो औरत एक मुहिम्मा जैसी है। मैं एक और बात भी बताना चाहूंगी। 5 सालों में इस औरत ने 20 बार अपना घर बदला है। एक दौर में उसने डॉक्टर आमिर के बिल्कुल करीब घर ले लिया था और बिल्कुल किसी साइको की तरह कुल्हाड़ी लेकर आमिर साहब के घर में घुसने की कोशिश भी की थी। जाहिर है फिर उन बेचारों ने अदालत से ऑर्डर लिया था दूर रहने का। हम भी समझे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब अपने घर में अमन से रहेंगे। लेकिन उस औरत ने ऑफिस के करीब घर ले लिया और एक दिन उसने क्या किया मालूम है? सीधा गाड़ी से आमिर साहब को मारने की कोशिश की। मुश्किल से बचे वो। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ। यानी आपको भी उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, वो औरत एक जहनी मरीज है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। किसी भी चीज का जुनून इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बीमार कर देता है। जानान, हमें तो पहले ही पता था वो औरत कितनी पागल है, लेकिन वो ऐसा भी कर सकती है इस बात का अंदाजा नहीं था। ऑफिसर, आप लोग उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे? सिक्योरिटी कैमरास चेक करें या फिर रिकॉर्ड निकालें, इतना मुश्किल भी नहीं है ये। हमें भी समझ नहीं आ रही है। औरत तो बिल्कुल किसी भूत की तरह घूम रही है इस्तांबुल में। ना कोई क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड, ना कोई कैमरा फुटेज। आप लोग भी जरा एहतियात कीजिएगा। वो आमिर साहब तक पहुंचने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकती है। चलें, खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज।